देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 437, श्लोक क्रमांक 58 और नाम क्रमांक 421। जय महाकाल। आज 25 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ केवल 200 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। ओम उग्राय नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को परिग्रह नाम से कहा। परिग्रह नाम से अत्यंत करुणावान, अकारण करुणा वरुणालय है परमात्मा। तो वे इतने ही कठोर भी है। भगवान जितने करुणावान है उतने उग्र भी है, कठिन भी है। यह उग्र नाम से कहते हैं। उग्र का अर्थ है सूर्यादि के लिए भय के कारण। भगवान में भय भी है। अब इसको सुन लीजिए कितना सुंदर ढंग से इसका भीष्माचार्य भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं सूर्यादिनाम अपि भय हेतुत्वात् उग्रः। भगवान तो सूर्यादि के भी भय के कारण हैं, इसलिए उनको उग्र कहते हैं। परिग्रह और उग्र इन दोनों नामों में थोड़ा विरोध ही दिखाई देता है। प्रेम भी करना और भय भी दिखाना। यह तो ऐसा ही हुआ कि एक हाथ में रोटी लेना और दूसरे हाथ में डंडा लेना। किसी को भोजन के लिए निमंत्रण देना और घर में आने पर उसकी पिटाई करना। ये तो गजब के सूत्र है और विचारणीय भी है। जो मां बाप अपने पुत्र के सच्चे हितैषी अथवा जो मित्र अपने मित्र का सच्चा हितैषी है,
अथवा जो गुरु अपने शिष्य का परम हितैषी है, उनमें ये दो भाव दिखाई देते हैं अक्सर। जिसको पता है कि इसके सिवा इसका कल्याण है ही नहीं, उन्हें ही अपने प्रेमी पर नाराज होने का अधिकार है। इसमें स्वार्थ की बदबू नहीं आती, अपितु परम कल्याण का सुगंध आता है। मां को पता है कि यह बच्चा उस रेंगते हुए सांप को पकड़ेगा तो उसकी मौत अनिवार्य है, और जो नादान बालक है सर्प के जहर से अपरिचित है और वह मां की बात मानता ही नहीं है, उस सांप के पीछे दौड़ते रहता है। तब हितैषिनी मां हाथ में डंडा लेकर उसकी पिटाई ही करेगी ना। शिक्षा देने में समर्थ हो तो उसकी पिटाई करते हैं, और असमर्थ हो तो आजीवन उसकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा भी मौत से कम नहीं है। गुरु भी ऐसा ही करते हैं और भगवान भी ऐसा ही करते हैं। भगवान समर्थ होने के कारण उपेक्षा नहीं करते हैं, अपितु दंड देते हैं। रावण कुंभकर्णादि की भगवान ने उपेक्षा नहीं की, अपितु उन्हें मृत्यु दंड दिया। उनको समूचे विश्व को संभालना है ना। एक के मरने से हजारों का कल्याण होता है, तो उसे मारना ही चाहिए। इसलिए तो शास्त्र में कहा है कि आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः आततायिन मायां तम हन्यादेवा विचारयन् नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवतु कश्चन। देखो, आतताई किसे कहते हैं? जो अग्नि देने वाला है, जो विष देने वाला है, हाथ से मारने के उद्देश्य से शस्त्र लेकर आता हुआ, जो धन का हरण करने वाला है, क्षेत्र अपने क्षेत्र का एवं अपने स्त्री का हरण करने वाला है। ये 6 कृत्य करने वाले व्यक्ति को आतताई कहते हैं। इन आते हुए आतताइयों को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, तो भी इनको मारने वालों को कोई दोष नहीं लगता। इसलिए तो आतंकवादियों को मारने से हमारे सैनिकों को कोई भी दोष नहीं लगता। भगवान सर्वप्रथम ऐसे कुमार्गगामी लोगों को सुधरने का अवसर देते हैं। जब वे सुधरना ही नहीं चाहते, तब मात्र उसे ठोक देते हैं। किसी भी संस्था को दीर्घकाल तक सुव्यवस्थित चलने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, और नियमों का जितना अधिक शिस्तबद्ध पालन होगा ना, वह संस्था उतनी ही अधिक शीघ्रता से प्रगति करती है। लेकिन नियमों का पालन सबके लिए समान ही होता है। भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मेरे बनाए हुए नियमों का मैं भी अतिक्रमण नहीं करता। देश का भी वैसा ही है और संस्थान का भी वैसा ही है। नियमों का किस प्रकार से पालन किया जाता है, यह मैंने अपने गुरुदेव में अत्यंत समीपता से देखा है। स्वामी चिन्मयानंद जी हो कि स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी हो, इनका जीवन घड़ी के कांटे के समान था।
जिस दिन नियमों का कुछ कारणवश उल्लंघन होता था ना, तो वे उस दिन स्वयं को ही दंड देते थे। नियम क्या होते हैं, यह मुझे अपने गुरुदेव के और गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद समझ में आया। परिग्रह और उग्रह, ये दोनों स्वभाव हमारे गुरुदेव में हम सभी शिष्यों ने अनुभव किए हैं। भगवान की यह सुंदरतम झांकी उनमें देखने को मिलती थी और हमारी परंपरा में अभी भी यह झांकी देखने को मिलती है और मिलना भी चाहिए। अपने गुरुजी का अतिक्रमण किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपने गुरुजी का अतिक्रमण किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन गुरुजी का डर हृदय से निकल जाएगा, उस दिन भक्ति हृदय से तिरोहित हो जाएगी। भय बिनु होई न प्रीति। भय ही तो भक्ति की सुरक्षा करता है ना। ध्यान रखना, भगवान और गुरुजी के प्रति जितना बड़ा आदर होगा ना, उतना ही बड़ा भीतर डर भी होता है। गुरुजी समीप हो कि दूर होवे, देह में हो या विदेह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने कुटिया में है ना, आज हम अपनी कुटिया में हैं, तो भी जब हम गुरुजी का स्मरण करते हैं तो हमें थोड़ा डर भी होता है और आनंद भी होता है, क्योंकि हमें आज भी हमारे गुरु हमारे समक्ष दिखाई देते हैं और इस समय वो हमको क्या कहते थे, ये आज भी उसका हम अनुभव करते हैं। इस विश्व में चैतन्य के रूप में वे सदैव हमारे पास ही रहते हैं। आश्चर्य तो यह है कि गुरुजी कभी डांटते या मारते तो नहीं है, तो भी डर क्यों लगता है? क्योंकि इस डर के पीछे उनके अनंत उपकार होते हैं और उनके प्रति शिष्य की कृतज्ञता होती है। उनकी अकारण करुणा वरुणालय का स्मरण करके भीतर आनंद में डर लगता है। इसको हमारे गुरुजी मीठा दर्द कहते थे। गुरुदेव का जब डर लगे ना, तो ये मीठा दर्द है। बड़ा आनंद आता है इस दर्द में। इस डर में पीड़ा नहीं, आनंद होता है, अहोभाव होता है। कोई कहे कि पीड़ा भी कोई आनंद होता है क्या? पीड़ा में भी कोई आनंद होता है क्या? हाँ, होता है। जैसे मां प्रसव पीड़ा में भी आनंद का ही अनुभव करती है। उसको आनंद आता है, प्रसव पीड़ा में भी उसको आनंद आता है। कैसे आनंद आता है? तो यह आनंद इसलिए आता है कि उसे पता है कि यदि बोध पुत्र चाहिए तो उस प्रसव पीड़ा से गुजरना ही होगा। प्रसव पीड़ा के बिना भी कोई पुत्र प्राप्त होती है क्या? जब प्रसव पीड़ा में वो होती है और जब बच्चे का मधुर रोना अपने कान से सुनती है ना, तो उसका सब दर्द तिरोहित हो जाता है। ध्यान रखना, प्रसव पीड़ा ही बच्चे के जन्म का आनंद देती है। वैसे ही श्री गुरु के शरणागति के बिना भी कोई आत्मज्ञान हो नहीं सकता। बिना गुरु का आत्मज्ञान एक भ्रम ही है। इससे कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। श्रुति ने कहा है, भगवन मैं ऋषिभ्यः श्रुतगं हेव आचार्याध्येव विद्या विदिता साधिष्टम प्रपादित इति। छांदोग्य उपनिषद में सत्यवान जाबाल अपने गुरुजी से कहते कि हे गुरुदेव,
मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। खैर, कहने का तात्पर्य कि श्रुति कहती है कि सूर्य को भी डर है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसके भय से सूर्य चलता है, ऐसा कहा ना। सृष्टि के सब नियम आनंद पूर्वक भगवान के बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। नियमों का पालन करने में वे अनंत शांति का अनुभव करते हैं। उग्र भगवान हमारे ऊपर भी सदैव कृपा बनाए रखे। गुरु का एक उग्र रूप होता है ना, तो बड़ा आनंद आता है। गुरु का जो शिष्य के प्रति उग्र रूप होता है ना, अरे वही साक्षात्कार कराता है, वही तो साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है। गुरु जी से डर न हो ना, तो महाराज साक्षात्कार तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें भी उग्र परमात्मा से यही प्रार्थना है कि परमात्मा आप हमें आपका साक्षात्कार करवाइए। बस यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।